इमरान खान साहब की रिहाई नहीं तो और क्या। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं वो इस मुलाकात के बाद कुछ बहुत अहम बातें बता रहे हैं, लेकिन मुलाकात होती है उसके बाद अब मीडिया से क्यों कतरा रहे हैं। इस पर बड़ा शोर मच रहा है। स्पेशली जो बड़े प्रो PMLN सहाफ़ी हैं वो निकाल कर ले आए, हम कोई गुलाम तो नहीं। लेकिन अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि बैसाखियाँ साथ हैं। अमरीकी सफ़ीर मिले होंगे, इमरान खान डिस्कस हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले इस पर रुकावट हैं, अगर वो कहेंगे तो मान भी जाएंगे। अमरीका इस रिजीम से जो कुछ करवा सकता है शहबाज शरीफ और उनके दोस्तों से, क्या वो इमरान खान की रिजीम से वही सब कुछ करवा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इमरान खान साहब की रिहाई नहीं तो और क्या, अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द से मुलाकात में क्या बात हुई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। और किस पे बात हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं वो इस मुलाकात के बाद कुछ बहुत अहम बातें बता रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ हो सकती थी, जाहिर है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम आए, मुलाकात की, हमने उमर अयूब साहब को देखा, रऊफ हसन साहब को देखा, और जब वो निकल रहे थे मुलाकात के बाद तो सहाफ़ियों ने, हैदर शिराजी जो जियो के हैं, उन्होंने या दीगर सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिश की कि अमरीकी सफ़ीर से कुछ मामलात पर बात हो जाए, लेकिन अमरीकी सफ़ीर ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने कोई बात नहीं की और वो उस पूरे मीडिया को सीधा सीधा वेल लेफ्ट चले गए। तो इस पर बड़ा शोर मच रहा है। स्पेशली जो बड़े प्रो PMLN सहाफ़ी हैं वो निकाल कर ले आए, हम कोई गुलाम तो नहीं। तो वो के जी इनसे मिल रहे हैं, इन्होंने इनकी हुकूमत गिराई थी और यही जो है, इन्हीं से हकीकी आज़ादी भी चाहिए, इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर करते हैं और ये देखिए इन्हीं से मिल रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले तो उमर अयूब साहब ने एक बात बड़े क्लियर अंदाज में बता दी कि मुलाकात कैसे हुई। एक खुशगवार माहौल नहीं, दफ्तर खारिजा, वज़ारत खारिजा के वहाँ से अमरीकी एम्बेसी ने रब्ता किया, अमरीकी सफ़ीर ने रब्ता किया। उसके बाद वज़ारत खारिजा ने PTI को बताया कि वो कॉल ऑन करना चाहते हैं। सही है। फिर PTI ने कहा हम बिल्कुल मिलना चाहेंगे और फिर वो मुलाकात के लिए आए। तो ये मुलाकात एक तो हुई अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने की ख्वाहिश पर है, ठीक है। PTI ने नहीं की मुलाकात, उन्होंने मुलाकात की है। दूसरा, मुलाकात के लिए उन्होंने तमाम नॉर्म्स पूरे किए हैं, जो सफ़ीरों के नॉर्म्स हैं इस सिलसिले में वो पूरे किए हैं। लेकिन मुलाकात होती है उसके बाद अब मीडिया से क्यों कतरा रहे हैं, बात करें कि क्या हुई है मुलाकात। अच्छा, अमरीकी सफ़ीर को तो खैर बात नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्होंने नहीं की, बिल्कुल ठीक है। कहाँ करते हैं, यानी कोई सफ़ीर दूसरे मुल्क के मीडिया से इंटरेक्शन कर रहा हो, ये कहाँ होता है? अगर मीडिया उनके सफारत खाने से रब्ता करेगा तो वो एक प्रेस रिलीज। अच्छा, ये मामूल की मुलाकात है? जाहिर है कि नहीं होगी मामूल की मुलाकात। तो अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि अगर ये मुलाकात मामूल की या गैर मामूली है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये गैर मामूली मुलाकात है। तो फिर बात करनी चाहिए, वरना आप खुद शकूक व शुबात पैदा करने को बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है ना, वो भी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात कर लेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जवाब दिया कि अच्छा, उन्होंने एक और जवाब दिया कि अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में किसी कैदी की रिहाई में कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही हमने उनसे मदद मांगी है, ना ये कानूनी है कि अमरीकी सफ़ीर कोई रोल प्ले करें। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंटेड बातें हैं ना। हाँ, ये उसूली खूबसूरत बातें। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये कि क्या इमरान खान डिस्कस हुए या नहीं हुए जी, क्या इमरान खान की रिहाई डिस्कस हुई नहीं हुई, क्या मौजूदा सिचुएशन, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फौज, ये डिस्कस हुए या नहीं हुए। तो मुझे बताएं कि इन हालात में और क्या डिस्कस हुआ होगा। यानी अगर ये होती अली अमीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट के कुछ मेंबर्स के साथ, तब तो मैं और आप ये समझते हैं कि ये USAID के खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम्स के हवाले से हो सकती है, कुछ और दीगर चीज़ों के हवाले से हो सकती है, तब तो हमारे पास एक रीज़न होती। लेकिन ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से नहीं हुई मुलाकात, ये तो मरकज़ के लोगों से मुलाकात हुई है। उमर अयूब साहब से हुई है, रऊफ हसन साहब से हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब से हुई है। तो ये मुलाकात जाहिर है कि अमरीकी सफ़ीर मिले होंगे, इमरान खान डिस्कस हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे, और इमरान खान साहब के इल्ज़ामात भी डिस्कस हुए होंगे।
जो अमेरिका पर लगाते हैं, मुमकिन है हुए हों। दोहराए थे अभी उन्होंने टेलीग्राफ में। बिल्कुल मुमकिन है कि हुए हों, लेकिन अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो, या अमरीकी, आपने देखा है वजारत खारिजा के तर्जुमान हो अमरीका में, जब वेदांत पटेल या मलर जी, तो ये लोग जब बात करते हैं, पटेल या मलर, तो ये लोग क्या बात करते हैं? पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, वो पाकिस्तान देखेगा, यही होता है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कोई ऐसा सच बात ना कि इमरान खान के इल्ज़ामात क्या हैं, इन पे बात करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं जी, ये इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान आए हैं। सही है। तो इनका कोई ऐसा सच मामला है नहीं, ठीक है। ये अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बीच में ग्लोबिंग फर्म भी हायर की थी जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को लेकर चलना चाहती है, चल रही होगी। और डेफिनेटली इमरान खान डिस्कस हुए हैं, और इसकी बाकायदा तौर पर परेशानी होगी कि नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों मिले, क्या हुआ। फिर उन्होंने खुद तो इजाज़त दी है ना। इजाज़त क्या दी होगी? मुझे एक चीज़ बताइए आप, अमरीकी सफ़ीर या अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान की वजारत खारजा से कहें कि इमरान खान से उसकी पार्टी के लोगों से मिलना है, आपका ख्याल है हमारे हुक्काम मना करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, ठीक है। ऐसे होता नहीं है। और ये जो उमर अयूब साहब भी बात कर रहे हैं कि जी अमरीकी सफ़ीर का क्या मामला, क्या ताल्लुक, कैसे भी पता है, तो अमरीकी सफ़ीर कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, ये मैं और आप भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और उमर अयूब साहब कितनी ठीक बात कर रहे हैं ये भी हमें अंदाज़ा है। तो सही है, अमरीकी सफ़ीर का डेफिनेटली रोल हो सकता है, अमरीकी हुक्काम का डेफिनेटली रोल हो सकता है कि इमरान खान के मामले में कोई रोल प्ले करें। लेकिन अभी ही क्यों? अभी क्यों? मेरा ये ख्याल है कि हम इस वक्त इसकी टाइमिंग के हवाले से तो बहुत ज़्यादा रीड शायद कर रहे हूँ, लेकिन जाहिर है इस वक्त हमारे यहाँ कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। और अब एक बात हो रही है कि पाकिस्तान में इस मौजूदा रिजीम को चलने दिया जाए एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ इयर्स, ये बात हो रही है। तो मुमकिन है कुछ इस तरह की बात। अमेरिका क्या जाएगा, चले या ना चले इस सूरत में? देखिए, चले तो अमेरिका चाहेगा कि चले, क्योंकि अमेरिका इस रिजीम से जो कुछ करवा सकता है शहबाज शरीफ और उनके दोस्तों से, चाहे वो गैर सियासी लोग भी शामिल क्यों ना हो, क्या वो इमरान खान की रिजीम से वही सब कुछ करवा सकता है? मुश्किल है। ये हमारे पास जवाब है ना। तो ये जो बात हो रही है कि 2 साल चलने दिया जाए, ये कुछ उसी तरह की बात है। पीटीआई वाले क्या इतने भोले हैं, मान लेंगे? नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अमरीकी सफ़ीर ये कह रहे हैं कि 2 साल चलने दिया जाए, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि ठीक है, ये तो कहा है कि 2 साल चलने दे मुमकिन तौर पर, लेकिन उसके नतीजे में ठीक है हमें क्या मिलेगा, हम चलने देते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा, ये सवाल है ना। आपको रिहाई मिलेगी। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि ये है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि ये जो केसेस हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, इनसे जान छूट सकती है कुछ अरसे में, ठीक है। अच्छा। वो ज़रा ज़्यादा हो सकता है कि हम लोग बात करते हैं बार बार मार्च 2025 की, तो उसके आसपास किसी वक्त हो जाए, लेकिन ये 2 साल का काम नहीं है। ये हुकूमत चल पाए ये भी कितना मुश्किल है, हमारे सामने है। इस हुकूमत के चलने के कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बदतरीन कारकर्दगी के साथ चलना है तो चल सकती है। हाँ, लेकिन बात यह कि फिर तो उन्हें जो इस वक्त बेसाखियाँ मिली हुई हैं, वो बेसाखियाँ भी साथ साथ चलें तो चल जाएगी, वरना तो ये हुकूमत नहीं चलती हुई नजर आ रही। लेकिन अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि बेसाखियां साथ हैं और बड़ी मजबूती के साथ हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेसाखियां जो है ना, वो चलने में मदद देती है, चलना खुद पड़ता है। बेसाखियां चलने में मदद देती है, चलना खुद पड़ता है। तो ये जो बेसाखियां हैं, ये चलने में मदद दे रही हैं, चलना खुद पड़ेगा। ये हुकूमत खुद चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस हुकूमत के पास अखलाकी जवाब नहीं है, अपनी मौजूदगी का अखलाकी जवाब नहीं है, तो इसलिए चलती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे यहाँ दोबारा इलेक्शन का माहौल बनता है, जिस पर बहुत बात हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप मजीद सफ़ीरों को, मजीद मुलाकातों को होता हुआ देखेंगे। क्या अभी फौरी तौर पर होने जा रही है कोई मुज़ाकरात, कोई चीज़, कोई इंतखाबात की तरफ? कई बार खबर आई है मुज़ाकरात की, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अमरीकी सफ़ीर ने मुज़ाकरात वगैरह के हवाले से तो कोई बात नहीं की होगी कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई रोल प्ले करें,
लेकिन मुझे एक पॉसिबिलिटी नजर आती है कि लेट दिस सिस्टम गो, लेट दिस सिस्टम रन। मुझे मुश्किल नजर अच्छा, उनको ये भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसमें रुकावट हैं, अगर वो कहेंगे तो मान भी जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए मुलाकात की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी नहीं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।